नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली पूरी तरीके से जो है यहाँ पे आयताकार हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। निश्चित तौर पे इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है और इसका प्रभाव बड़ा सकारात्मक रहने वाला है। जहां आपका एक एनालिटिकल व्यक्तित्व बना रहेगा, वहीं एक जिज्ञासु किस्म की प्रवृत्ति भी आपके अंदर बनी रहेगी। अपने कामों के लिए थोड़ा-सा शोध है, रिसर्च है, अनुसंधान है, इसकी भूमिका भी आने वाले समय में आपकी रहने वाली है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं विशेषकर, तो आने वाले समय में खास करके जीवन काल के 38वें वर्ष के मिडिल से आपकी जीवन में एक अच्छा समय आ रहा है, उसका स्वागत करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जो अभी तक संघर्ष चल रहा था, कहीं न कहीं वो संघर्ष थम सा जाएगा। जो करियर को लेके, धन को लेके थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव था, वो धन को लेके और करियर को लेके उतार-चढ़ाव कम हो पाएगा और नए आइडियाज़ आएँगे और निश्चित तौर पे भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है। खास करके आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। खास करके भगवान विष्णु की आपके ऊपर बड़ी कृपा रहने वाली है और जो अध्यात्म के आचार्य हैं, कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं, जो ज्ञान के आचार्य हैं देव गुरु बृहस्पति, उनके कारण आप अपने जीवन काल के करियर में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। बहुत अच्छा करियर आपका उभर कर आ रहा है। चाहे परिवार का मामला हो, चाहे कुटुंब का मामला हो, चाहे आपका जो है स्वास्थ्य का मामला हो, धन का मामला हो, प्रतिष्ठा का मामला हो, सब में अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छे संकेत आपकी हथेली कर रही है। आपकी हथेली में एक बहुत जन्म से ही बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से जो है इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये वाली उंगली आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। और देवगुरु बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। ये चीजें बुद्धादित्य राजयोग को बनाती हैं। जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये बुद्धादित्य राजयोग बनता है, अगर समय रहते ये व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है आगे बढ़े, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में अपना मजबूत करियर बनाता है, खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में ऐसे लोग कामयाब होते हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाते हैं। अगर 1% किसी तरह व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, तो जो मैंने देखा है 90% लोग फिर अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता को हासिल करते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे, तो 38वें वर्ष के मिडिल से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, आपको पदोन्नति मिलने वाली है और ये भी हो सकता है मनपसंद जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाए। अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देखेंगे तो यहाँ से निकलकर करियर और धन की रेखा यहाँ पे बृहस्पति की ओर देख रही है, देवगुरु की तरफ। इसका मतलब है भाग्य के साथ देवगुरु बृहस्पति का जुड़ाव हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है,
उसमें स्टेबिलिटी की अवस्था आ रही है। यहाँ पे एक भाग्य योग का निर्माण बन रहा है। देखिएगा, निश्चित तौर पे जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है इसमें 45वें वर्ष से, और देवगुरु बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ रहा है इसमें 40 के बाद से, 41वें वर्ष से। और शुक्र यहाँ पे एक माइंड को आपका बड़ा शार्प और इंटेलिजेंट बना रहा है और लग्जरी की ओर ले जा रहा है। तो जीवन में ये दिखा रहा है कि यकीनन आप इष्ट की शरणागत चले जाएंगे तो बेशुमार दौलत के मालिक बनेंगे। समाज में प्रतिष्ठा धन दोनों मिलेगा। राजनीति में होंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आध्यात्मिक जगत में होंगे और किसी मठ में कार्य कर रहे होंगे, मठाधीश बनेंगे। अगर शिक्षा में बड़ा काम कर रहे होंगे तो माने जाने शिक्षक होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक चीज और देखें यहाँ पे, यहाँ से एक रेखा धीरे धीरे निकल करके और यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बना रही है। इसका मतलब है, और शुक्र का प्रभाव भी पड़ रहा है इसमें, 41वें वर्ष से कुछ विशेष योग बन रहे हैं। ऐसा योग बन रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो। कितना आएगा आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन निश्चित तौर पे आपको धन आएगा। आप लंबे समय से एक अच्छी लग्जरी गाड़ी की सोच रहे हैं और नहीं मिल पा रही है, नहीं प्रयास पूरा हो रहा है, तो यकीन मानिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 41 से और 45 के बीच में आप एक से ज्यादा गाड़ियां खरीद सकते हैं, अपनी लग्जरी जीवन पूरा कर सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं अपने घर का सुख पाने में, तो 41 से 45 के बीच में बहुत अच्छा योग बना है। आपको अपने घर का सुख या तो प्राप्त हो जाएगा या निश्चित तौर पे जो है उसकी नींव रख लेंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि आपका अपना व्यापार हो और व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में ये स्थिति बन रही है। अगर व्यापार ऑलरेडी है उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है आप विस्तार भी करेंगे, फैलाव भी करेंगे और एक ब्रांड बनकर भी उभरेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, माइंड बहुत इंटेलिजेंट है आपका, बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत अच्छे आइडियाज ये देगा। जीवन में राजा के समान जीवन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा भाग्य लेके आपकी हथेली आ रही है, आपके ग्रह आ रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करें। अगर पार्टनरशिप में कार्य करना जरूरी हो तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही करे, औरों से न करे तो अच्छा रहेगा। तीन चीजों से बच के चलिएगा, जल्दबाजी से, उतावलेपन से और भावनाओं में बह करके बड़े निर्णय लेने से। नहीं तो संघर्ष की स्थिति आएगी और धन हानि भी होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है और मेडिटेशन जरूर करें। आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यहाँ पे बुद्धि की रेखा देखेंगे हम तो बहुत अच्छी स्थिति में है। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि कहीं ना कहीं जो है लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। एक चीज खराब दिखाई दे रही है, उसमें सुधार की जरूरत है। देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर तो है, लेकिन क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से एक हल्की रेखा निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं पहुंच पा रही है। शुक्र में जो है बहुत सारी रेखाएं हैं। चंद्रमा पूरी तरह से बैलेंस स्थिति में नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल सकता है। परिवार को लेके भी थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं। और जो है सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी आ सकती है। ठीक है ना? तो
और दूसरी बार है बार-बार एंग्जायटी का आना, बार-बार डिप्रेशन का आना, नींद आने में दिक्कतों का सामना करना, पेट खराब हो सकता है बार-बार, इसका ध्यान रखेंगे। मन स्विंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। कम से कम अगर हम देखें तो अभी 18 महीने तक आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का और अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना होगा। बस थोड़ा-सा जो है मैं 2 क्रियाएँ आपको बहुत अच्छी दे रहा हूँ, बहुत पावरफुल दे रहा हूँ। थोड़ा-सा अपना जो है रूटीन चेंज करिएगा। फिर आप देखिएगा आपका जीवन निश्चित तौर पे चमत्कारिक ढंग से बदलने बैठ जाएगा। एक चमत्कार आपके जीवन में निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है 2 कारणों से। एक तो भाग्योदय की स्थिति आ रही है, 2 राजयोग यहाँ पे बन रहे हैं, एक बुद्धादित्य राजयोग और एक भाग्य योग का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे तीसरा जो राजयोग बन रहा है वो लक्ष्मी नारायणी राजयोग बन रहा है। ये तो बुद्धादित्य राजयोग है, ठीक? ये यहाँ पे नारायण राजयोग है और ये यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण हो रहा है। ये 3 राजयोग आपकी हथेली में है और प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये 41वें वर्ष से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और 38वें वर्ष के मिडिल से इनका अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में आ रहा है और फिर 56 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में बड़े बदलाव दोबारा से दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के बात करें, एक बहुत अच्छी हथेली है, एक भाग्यशाली व्यक्तित्व की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे हथेली की आकृति यहाँ पे आयताकार है और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर स्थिति में है और यहाँ पे इस योग का निर्माण बन रहा है और मस्तिष्क रेखा एक शानदार स्थिति में है। देखिएगा ये मस्तिष्क रेखा ऐसी है कि कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग जो है ना विवेकवान होते हैं, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और ऐसे लोग और भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ये बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं जो है सकारात्मक सोच बनी रहेगी। ठीक? जब ऐसी स्थिति हथेली में बनती है, तो ज़्यादातर ऐसे लोगों का राजयोग उदयमान होता है, राज-रोटी ये लोग खाते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हथेली में ये रेखा। ये अपने आप में प्रभु की देन है। ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि दूसरों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है निश्चित रूप से आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से है और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए रोज हनुमान चालीसा का जरूर मन से पाठ करें, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें और अपने पूजा स्थान में एक आशीर्वाद मुद्रा वाला चित्र हो या छोटी सी मूर्ति हो वो जरूर रखें और हर मंगलवार शनिवार को उनको स्नान कराएं, उनको थोड़ा भोग हो सकता तो लगाएं और जो है 2 पत्ती तुलसी का भी भोग लगाएं और हनुमान चालीसा करने के बाद कपूर से उनकी आरती जरूर करें। भाग्य में चौगुना वृद्धि होगी। हनुमान जी इस कलयुग के राजा हैं और इसके बारे में कहा गया है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। करके देखिएगा आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।
बाकी उपाय क्रियाएं मैं विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी बन रहा है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के आप मालिक रहेंगे। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।